अब नाउ आ रही है आवाज अब? ऑल राइट, ठीक ठीक ठीक, चलिए बढ़िया, सही है सही है सही है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दी ज्योग्राफी सेशन। सो अब ये प्रॉपर लग रहा है ज्योग्राफी की क्लास भैया, ठीक है। सो अब एचडी में है, एचडी में हम दिख रहे हैं। आज स्पेस एग्जैक्टली आज क्लास इस पे, खुश रहिए अनुज, आज क्लास स्पेस से चल रही है, बढ़िया। ठीक है। सो ऑल राइट, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्बनाइजेशन, जो हम लोग ने अर्बनाइजेशन और उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ ली, और उसके मॉडल्स हम लोग ने जाने कौन कौन से हैं। न्यू अर्बनिज्म क्या होता है वो हम लोग ने जाना। इसके बाद हम लोग ने देखा और इसमें कि किस तरीके से आज के टाइम पे हम लोग डेवलपमेंट करें सो दैट जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम थी उसको टैकल किया जा सके। अब जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं वो है हमारा किस चीज का, वो है हमारा हायरार्की का। सो अब ये हायरार्की क्या होती है इसको अपने को समझना पड़ेगा दोस्तों। ये जो हायरार्की होती है ना, हायरार्की पर देखो, कोई भी जो सेटलमेंट होता है वो एक सेम लेवल पे नहीं होता है। सेम लेवल पे क्या मतलब है कि कोई भी अगर देखा जाए, मान लो कि आप दो शहरों को कंपेयर कर रहे हो तो ऊंचे नीचे हो सकते हैं। कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला एरिया हो सकता है, कुछ उससे कम इन्फ्लुएंस वाला एरिया हो सकता है। तो अलग अलग सेटलमेंट जोग्राफर्स ने, इन लोगों ने कोशिश क्या करी, सिटी प्लानर्स ने क्या क्या कोशिश करी कि हम किस तरीके से सिटी को हायरार्की में बांट सकते हैं, सिटी को हायरार्की में बांट सकते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है, राइट। हम लोग को यहाँ पे सारे नहीं पढ़ने, जो एग्जाम में आते हैं और जो रिलेवेंट है वो अपने को देखना है। और जो क्रिस्टालर का मॉडल है सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाला, वो तो अपने को सिलेबस में ही मेंशन है, तो वो तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो तो मेन है। इसके अलावा भी मैं आप लोग के साथ हायरार्की के जो मॉडल्स हैं उस पर बात करूंगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आज क्या डिस्कशन होना है, ठीक है। तो ठीक, हेडिंग डालिए, अर्बन हायरार्की एंड मॉडल ऑफ अर्बन हायरार्की। सो आई एम स्विचिंग, sharing my screen, just give me a moment। क्या हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। चलो जब तक वो ओपन होता है मैं आपको दूसरी जगह पढ़ा देता हूँ। हाँ ये सही कहा। एक्चुअली मेरे को इसका एस्पेक्ट रेशियो कम करना पड़ेगा, आई थिंक काफी ज्यादा एचडी में हो रहा है मामला। चलो यहीं पे इसका जूम का ही ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। ऑल राइट, चलिए थोड़ा स्टूडियो टाइप का सेट करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सब शिफ्ट करना है, तो चीजें काफी चितरी बितरी हैं। मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिल पाया, इसलिए आज लेट भी हो गया उठने में, मुझे काफी थक गए थे कल से। लिखिए, इससे मुझे चीजें ठीक करनी है। अर्बन हायरार्की एंड मॉडल्स ऑफ अर्बन हायरार्की।
अर्बन हायरार्की एंड मॉडल्स ऑफ अर्बन हायरार्की। इसमें क्या करते हैं, कुछ जो पहले पॉइंट्स हैं वो आप लोग लिख लो, इसके बाद हम यहाँ पे आपको बताएं। इसमें पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट, अर्बन सेंटर्स are not all of the same size, are not all of the same size or same significance, और सेम सिग्निफिकेंस। क्या हो गया, मेरा नोट क्यों नहीं खुल रहा है। दूसरा पॉइंट, अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की, अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की। अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, डू विलेजेस हैव हायरार्की एंड वाई? जो आप लोग आंसर दोगे उसमें वाई भी बताना। डू विलेजेस हैव हायरार्की? कोशिश, हाँ, ठीक है, वाई? वाई? सोचिए। वाई विलेजेस हैव नो हायरार्की? वाई? ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी, अगर ध्यान हो, कि विलेजेस आर सेल्फ सस्टेन्ड, मतलब ये खुद ही में सक्षम है ना, खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद ही कंजम्पशन कर सकते हैं। सो ये इस चीज को ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, जो भी जस्ट मैंने आपको बताया। सो यहाँ ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, विलेजेस generally have no hierarchy, have no hierarchy, have no hierarchy. Why? Because villages are self-contained, villages are self-contained. Okay, I'm sharing my screen. ये अगर आप लोग को all right, is this visible? Is this visible? ठीक है, ये बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, विलेजेस हैव सेम हायरार्की, और सॉरी, अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की, एंड ब्रैकेट में लिखा था, विलेजेस जनरली हैव नो हायरार्की। आई थिंक इतना आप लोग ने लिख लिया होगा, बिकॉज विलेजेस आर सेल्फ कंटेन्ड। तीसरा पॉइंट लिखिए, हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हायरार्की is very important
Hierarchy is very important element. Hierarchy is very important element for urban development. For urban development, it is very important element for urban development. कैसे? कैसे सर? अब देखो कैसे है ये जो कैसे वाली बात है, अब हम ये समझाने जा रहे हैं. इन इनिशियल स्टेजेस अगर बात करें, सो अगर ये चीज आप लोग को अब समझ में आएगी क्या. इनिशियल स्टेज में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि हायरार्की में मतलब एक मान लो स्टेट है, उस स्टेट में विलेजेस होंगे, फिर कुछ उनसे बड़े विलेजेस होंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स वहां पे होंगे, मार्केट वगैरह लगती होगी वहां पे, सर्विसेज ऑफर करी जाती होंगी, राइट. उसके बाद वहां पे कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे जो इनसे भी ऊपर लेवल पे होंगे, मतलब वहां पे और ज्यादा वो एडवांस होंगे, लेकिन एक स्टेट की जो कैपिटल होती है ना वो एक ही होती है, वो एपेक्स पे होगी. तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कन्वर्जिंग नेचर है, यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर हो रहा है, मतलब ढेर सारे सेंटर्स नीचे हैं, उसके ऊपर कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स, उनके ऊपर कुछ स्पेशलाइज सेंटर, फिर फाइनली एक मेन सिटी, बिग सिटी. तो इन इनिशियल स्टेजेस द hierarchy is more converging to big cities. Means it converges towards apex. It converges towards apex. ऊपर की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब कि जो है बड़ी सिटीज कुछ ही हैं और जो छोटी सिटीज हैं वो ढेर सारी हैं, इसका ये मतलब है. ओके अनुज, ओके. सो अनुज कहाँ पे छोड़ा था? सेकंड वाला पॉइंट लिख लिया था. अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की, वाई, और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा था विलेजेस जनरली हैव नो हायरार्की. ओके वो नहीं लिखा था, तो वो पॉइंट तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो उसको छोड़ दो. सेकंड वाला बाद में देख लेना, स्टार्टिंग का 10 मिनट का रिकॉर्डिंग. अब देख लो तीसरे पॉइंट से. तीसरे पॉइंट में मैंने बताया हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट. इसके बाद मैंने बताया इनिशियल स्टेजेस में अगर देखें हायरार्की ऊपर की तरफ कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब है ढेर सारे नीचे शहर हैं या विलेजेस हैं, उनके ऊपर और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, वो कम होते हैं. उनके ऊपर जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते हैं जो ऑफर करते हैं सर्विसेज और गुड्स को, वो उनसे कम होते हैं. और जैसे एक कैपिटल होती है, सो मेन एक बिग सिटी होती है, वैसे ही इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द एपेक्स, ऊपर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट. अच्छा एक बात सुनो, अभी रुक जाओ, फोर्थ पॉइंट ना लिखो. इसी में अगर सोचो, सब लोग ध्यान देना, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा तो जो बिग सिटीज हैं, मेन सिटीज हैं, वो एक नहीं रहेंगी ना. अब इस चीज को समझिएगा. अब ये जो एपेक्स है, जो पॉइंटेड एपेक्स है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में. कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब एक नहीं होगा. अब ये हो सकता है कि नीचे तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, नीचे ठीक है, इसके ऊपर उससे कम है, इससे ऊपर उससे कम है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जो अभी तक ऐसे हो रहा था कि एक मेन बिग सिटी थी, अब ये 2-3 बिग सिटी हो सकती है, तो अब ये एपेक्स नहीं रहेगा. अब दिस विल कन्वर्ट समथिंग लाइक दिस. ये कब कंडीशन है? ये कंडीशन है व्हेन डेवलपमेंट इंक्रीजेस, हायरार्की चेंजेस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा हायरार्की चेंज होती जाएगी. द एपेक्स now becomes
फ्लैट, एपेक्स नाउ बिकम्स फ्लैट, मतलब जो अभी तक माउंटेन था अब वो प्लेट्यू बन गया ऐसे। तो आप लोग को ये चीज समझ में आनी चाहिए क्या, कि ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है अर्बनाइजेशन में, तो भाई जाहिर सी बात है ये प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लानिंग के लिए अपना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। सो एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, अर्बन हायरार्की स्टडीज, अर्बन हायरार्की स्टडीज how urbanization how urbanization develops and expands, develops and expands। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट, अनुज हो आप, हम दूसरा वाला पॉइंट जल्दी से लिख दें, क्या था दूसरा वाला पॉइंट, लिख लीजिए, अर्बन अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की, अर्बन सेंटर्स की हायरार्की होती है, अर्बन सेंटर्स की हायरार्की होती है, क्योंकि सब शहर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कुछ उससे कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप विलेजेस की हायरार्की होती है, सो उसका आंसर था नो, विलेजेस जनरली हैव नो हायरार्की। व्हाई, विलेजेस की हायरार्की क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि दे आर सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड, खुद का प्रोडक्शन खुद का कंजम्पशन करने के वो काबिल हैं। लेकिन जो शहर होते हैं, अर्बन सेंटर्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शन पे बेस्ड हैं, ये हमने आप लोग को पहले बताया है, एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन पे बेस्ड है ना, याद आ रहा है, बेसिक नॉन बेसिक फंक्शन, बेसिक नॉन बेसिक फंक्शन, इसी का हम लोग ने बनारस का एक एग्जांपल लेके क्लासिफाई कर दिया था, कैसे मॉडल दिए गए थे। सो अर्बन सेंटर्स इंटरैक्ट करते हैं आपस में और गांव के साथ भी, उसी पे हम लोग ने मॉडल क्रिएट कर दिए थे, उसी में हम लोग ने रूरल अर्बन फ्रिंज कह दिया था, काफी चीजें थी। सो ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है अनुज, अर्बन सेंटर्स हैव हायरार्की, विलेजेस जनरली हैव नो हायरार्की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट हो गए, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पांचवा, पहला वाला लिख लिए थे ना अनुज, पहला वाला हो गया था, पांचवा लिखिए, इन हायरार्की, इन हायरार्की, इन हायरार्की there are three models, there are three models of urban hierarchy, there are three models of urban hierarchy, पहला दूसरा तीसरा। पहला प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, प्राइमेट सिटी concept, primate city concept, this was given by Mark Jefferson, ये तीनों के तीनों आपके सिलेबस में है, मार्क जेफरसन 1939 में। नेक्स्ट रैंक साइज रूल, आरएसआर, रैंक साइज रूल, आरएसआर, रैंक साइज रूल वाज गिवन बाय जिप्स, जिप्स, इनका पहले नाम सुना है क्या कहीं, 1940s में। नेक्स्ट सीपीटी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, और इसको डाल लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सेंट्रल, अरे वाह पढ़ना, क्या बात है जियो, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय वॉल्टर क्रिस्टलर, वॉल्टर क्रिस्टलर या क्रिस्टोलर, 1933। इसीलिए मैंने कुरुक्षेत्र कह दिया था कि ग्रुप पे कोई भेज देना, क्योंकि उसमें स्मार्ट विलेजेस का दिया हुआ है, लिख लेना तो बताना सब लोग। अरे नहीं नहीं, वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था किसी ने शायद, कुरुक्षेत्र शायद। अब पहला हेडिंग डालिएगा, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, शुरू करते हैं।
हो गया? ऑल राइट, पहले अब बात सुन लो, उसके बाद हम सारी चीजें लिख पाते हैं। प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है जेफरसन भैया का, तो अब मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो। हाय प्रतीक, सेशन में स्वागत। सो आज आओ ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जेफरसन भैया का, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की स्टडी करी, वहीं के निवासी थे तो वेस्टर्न कंट्रीज की स्टडी करी इन्होंने। नमस्ते नमस्ते। तो इन्होंने क्या पाया कि एक सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है, हमने आपको सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स बताया था ना, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, एक सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, उसमें सब कुछ आता है, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में सब कुछ आता है। तो विलेजेस आ रहे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, सारे के सारे उसमें शहर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें सिटीज आ रही हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज आ रहा है, डॉर्मेट्री टाउन्स आ रहे हैं, स्टेटरी टाउन्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में। लेकिन क्या है कि देयर आर सम अर्बन सेंटर्स, देयर आर सम वेरी बिग सिटीज दैट आर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन कंपैरिजन टू अदर, जो बहुत बड़ी हैं। दे सर्व एज इम्पॉर्टेंट सेंटर, अर्बन सेंटर। तो इनकी प्राइमेसी है दोस्तों, प्राइमेसी मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस। तो कुछ सिटीज की प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, कुछ क्या, बेसिकली वो एक ही है इनके अकॉर्डिंग। हर जगह पे ज्यादातर कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स डेवलप होते हैं जो बहुत ज्यादा आपके अर्बनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं फंक्शन के मामले में बात करें। इन्होंने जो इसका एग्जाम्पल दिया वो दिया लंदन। लंदन को आप देखिए, उन्होंने कंपेयर किया, ब्रिटेन में अगर बात करी जाए तो प्राइमेट सिटी है, उन्होंने बोला कि प्राइमेट सिटी है लंदन को। तो मोटा मोटा बाय एंड लार्ज आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइमेसी का मतलब क्या है। प्राइमेसी मतलब एक बड़े अर्बन, बड़े सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में एक ऐसी सिटी जो कि बहुत बड़ी हो, जो कि बहुत बड़ी हो इन कंपैरिजन टू दी अदर सिटीज और रूरल विलेजेस। सो रूरल की तो बात ही नहीं करेंगे, बट अर्बन मतलब सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें वो आ रहा है। ठीक है, सो जेफरसन साहब का जो ये कॉन्सेप्ट था प्राइमेट सिटी का, वो ज्यादातर वेस्टर्न बेस था, वेस्टर्न मॉडल पे था। हर जगह पे इनका ये मॉडल नहीं लगाया जा सकता है। और जो प्राइमेट सिटी है दोस्तों, वो वहां के सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स की हिस्ट्री भी दर्शाएगी, उसके साथ कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल चीज जुड़ी होगी। वो जो शहर होगा ना, उसके साथ कोई ना कोई हो सकता है हिस्ट्री जुड़ी हो, कुछ ना कुछ उसकी जरूर अहमियत होगी, इसीलिए वो आज के टाइम पे प्राइमेट सिटी कहला रहा है। ठीक, तो चलिए अब लिखिए, आप लोग लिखिए। मेन हेडिंग डालिए। मेन हेडिंग प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। सो प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट अब लिखना शुरू करिए। गिवन बाय मार्क जेफरसन, मार्क जेफरसन 1939, 1939। According to Mark Jefferson, MJ, in a settlement complex, in a settlement complex, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नहीं तो सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को आप केवल अर्बन उससे जोड़ने लग जाओ। सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब है लार्ज एरिया, लार्ज एरिया विद
many towns, cities, villages. There exists a city. There exists a city that is disproportionately large. That is disproportionately large than the other settlements in the complex. The city is known as Primate City. Primate City. So Primate City, it is representative of the nation. It is representative of the nation. Its economy, its its culture, its history, culture, इकोनॉमी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन. सो आप लोग समझिए कि कितनी बड़ी बात हो गई, कि ये पूरा का पूरा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. जो प्राइमेट सिटी है वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो ये है बड़ा सा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे आपका सिटीज हैं, इसमें टाउन्स हैं, इसमें अलग अलग, फिर विलेजेस भी हैं इसमें. लेकिन एक यहाँ पे होगी प्राइमेट सिटी. एक यहाँ पे होगी प्राइमेट सिटी जो कि उस नेशन की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है. इट विल बी डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज. It will be disproportionately large. It represents, क्या क्या दिखाएगी है. अभी जस्ट मैंने आप लोग को बोला नेशन. It represents nation. It represents its history. It represents its economy. It represents its culture. अब आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि मतलब लगता है भारत में प्राइमेट सिटी है? इसके एग्जाम्पल पहले लिख लो. पूरे भारत को समझो पूरे भारत को. प्राइमेट सिटी में हम लोग कंट्री को, मतलब सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, यहाँ इन्होंने कंट्री को एक्चुअली रखा है एज सच. नहीं हो सकती ना. एक कहाँ रिप्रेजेंट कर देगी ना. एक एग्जाम्पल लिखो जरा. एग्जाम्पल यूके, लंदन, मैक्सिको सिटी, ब्राजील, साओ पोलो, इटली की रोम, फ्रांस की पेरिस,
बाकी आप लोग आराम से लिख सकते हो, ये मैंने कुछ बता दिया। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज ही एक रिप्रेजेंट करा रही हैं अच्छे से। तो इन्होंने एक्चुअली जो स्टडी भी करी थी वो 51 यूरोपियन कंट्रीज की ही स्टडी करी थी, जिसमें से इन्होंने माना कि प्राइमेसी वहां एज अ रूल फॉलो होता है, प्राइमेसी वहां पे एज अ रूल फॉलो होता है, जेफरसन साहब ने ये कहा, जेफरसन साहब ने ये कहा। सो इसके बाद ये जो मैंने अभी जस्ट बोला आप लोग इसको जरा लिख लो, फिर हम आपको एक बात बताएं, फिर हम आपको एक बात बताते हैं। लिखिए, मार्क जेफरसन based his conclusion on the studies of 51 European countries, 51 European countries in which he found primacy, ये कीवर्ड है primacy, is more like a rule, is more like a rule। सो ये बात तो इनकी अभी तक केवल हम लोग समझ रहे हैं कि प्राइमेसी कहाँ देखने को मिलती है, वहां देखने को मिलती है जहाँ पे वो जो पर्टिकुलर सेंटर है वो वहाँ की हिस्ट्री दर्शा रहा हो, कल्चर दर्शा रहा हो, और एक इकोनॉमिक सेंटर भी रहा हो, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर भी रहा हो, राइट। सो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्राइमेसी का लगाना कहना ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। सो डेवलप कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके लिए तो ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन नेशंस, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, काफी ज्यादा वहां पे हमें डेवलप फॉर्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते कि इंडिया का बोल दें हम लोग। तो यहाँ पे नोट करके वो चीज लिख लो, इन इंडिया, इन इंडिया हैज नो प्राइमेट सिटी, इंडिया हैज नो प्राइमेट सिटी। मैं माजिद हुसैन का आपको दिखा दूं तो एक सेकेंड बस, जो अभी तक पढ़ा है एक बार देख लो, समझ में आ रहा है। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट मार्क जेफरसन साहब ने दे दिया, लेकिन इसको आगे जाके थोड़ा सा इसमें ट्विक किया, थोड़े से चेंजेस लाए। किसने? लिंस्की साहब ने। सो अब देखना, अब यहाँ पे इंडिया में भी प्राइमेट सिटी अब ये आएगी, अब बहुत ध्यान से समझना। सो लिखिए जरा, लिखिए, मार्क जेफरसन did not explained why primacy develops, why primacy develops according to him, primacy is not a feature of developing nations,
but later on Linsky, Linsky, Linsky explained some of the features of primacy. Some of the features of primacy. So इनके अकॉर्डिंग लिंस्की साहब के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, इन्होंने जो फीचर्स बोले प्राइमेसी के, क्या क्या थे? स्मॉल टेरिटरी होनी चाहिए, और ये आपको डेवलपिंग नेशंस में लग जाएंगे, डेवलपिंग नेशंस में अब लग जाएगा। स्मॉल टेरिटरी होनी चाहिए, लो पर कैपिटा इनकम, ये इन्होंने फैक्टर किया। फिर एग्रीकल्चर डिपेंडेंस होना चाहिए। फिर फॉर्मर कॉलोनीज होनी चाहिए वेस्ट की, फॉर्मल कॉलोनीज ऑफ द वेस्ट। तो आपको अब थोड़ा फील नहीं आ रहा है कि ये सारे फीचर्स जो प्राइमेट सिटी के लिंस्की ने बोले वो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में लगा सकते हैं? देखो ट्वीक किया इन्होंने, मॉडल को चेंज किया, उसमें वो बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न या यूरोपियन नेशंस पे लग रहा था, लेकिन लिंस्की साहब आए, इन्होंने कहा रुको रुको, हम आ रहे हैं, रुको हम कुछ बताना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा फीचर्स हैं प्राइमेसी के कुछ, कि स्मॉल टेरिटरी होनी चाहिए, लो पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस होनी चाहिए, और या ये हो सकता है कि वो फॉर्मर कॉलोनीज रही हो वेस्ट की, राइट। सो इनका जो आइडिया है लिंस्की साहब का, वो हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज पे अच्छा खासा लग रहा है। एक सेकेंड, ऑल राइट। तो लिंस्की साहब का जो ये कॉन्सेप्ट था अपने को समझ में आ गया कि भैया इसके हिसाब से तो भारत में भी प्राइमेसी हो सकती है, लेकिन दोस्तों रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल मतलब है कि स्टेट में आप इसको लगा सकते हो आराम से, स्टेट में आप लगा सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बिहार की प्राइमेट सिटी, कुछ बता सकते हो आप लोग? बिहार की प्राइमेट सिटी, अब यहाँ एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको, एग्जाम्पल्स, ये लिंस्की के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लिंस्की, जेफरसन साहब नहीं, भूल जाओ जेफरसन साहब को, एग्जैक्टली। सो बिहार की प्राइमेट सिटी हो गई पटना, पटना। फिर कश्मीर की, कश्मीर की कश्मीर की श्रीनगर, गुड गुड। तो मतलब क्या है, अगर मैं कहूं इंडिया का नेशनल लेवल पे कोई प्राइमेट सिटी बताओ, नेशनल लेवल पे, तो आप क्या बोलोगे? नो प्राइमेट सिटी। बट अगर मैं आपसे कहूं रीजनल लेवल पे बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो, तो आप लोग बता सकते हो। समझ में आ गया सबको? लिंस्की और जेफरसन ये दोनों के दोनों प्राइमेट सिटी से डील कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जहन में आ गया ना, समझ में आ गया? तो अगर आपको प्राइमेट सिटी पे कुछ बोलने को कह दिया जाए, लिखने को कह दिया जाए, इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पेज 426, माजिद हुसैन, उसमें पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? उसमें आपको मिल जाएगा पेज नंबर 426, इसी नोट्स में लिख लीजिए। तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे इस चीज को मेंशन करा सकते हो, ठीक है? पेज नंबर 426 पे देख लेना, एक पैरा लिखा हुआ है, उससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें इतना डिटेल में है नहीं, बट बाय एंड लार्ज मैंने वहां पे आपको समझा दिया। ऑल राइट, ठीक है, अब आगे सुनिए। तो प्राइमेसी नेशनल लेवल पे इंडिया में क्यों नहीं है? अब ये नेक्स्ट एक डिस्कशन हम लोग करते हैं, वाई
देयर इज नो प्राइमेसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल। अभी नेक्स्ट एक हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जाए, व्हाई, आप लोग कुछ कहना चाहते हो बताना, व्हाई देयर इज नो प्राइमेसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल। रीजनल लेवल पे तो हम लोग देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओह वाओ, बहुत बढ़िया। ओके, 3 पॉइंट्स हम आपको देंगे, 3 पॉइंट्स समझने की कोशिश करिएगा। 3 पॉइंट्स। पहला, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बड़ा है यार इंडिया। टेरिटोरियल वाइज देखो तो छोटा नहीं है, टेरिटरी अगर देखो इंडिया की छोटी नहीं है, राइट। अब लेकिन आप ये भी कह सकते हो, अब ये भी कह सकते हो सर ब्राजील की आपने बताई साओ पोलो, तो ब्राजील भी तो बड़ा है। फिर रशिया की अगर देखें तो रशिया की प्राइवेट सिटी मॉस्को, मॉस्को, ठीक है, रशिया भी तो बड़ा है लेकिन इसकी प्राइवेट सिटी उन्होंने मॉस्को बोल दी है। बट दोस्तों यहाँ पे एक फैक्टर आपको ये भी रखना पड़ेगा, क्या, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन भी तो देखो, ठीक है बड़ा एरिया है मान रहे इंडिया से, लेकिन पॉपुलेशन भी तो देखो, राइट। सो पहला पॉइंट हो गया, वास्ट कंट्री, टेरिटरी बड़ी है, साथ ही साथ पॉपुलेशन ज्यादा है। ये एक्सेप्शन में अगर आप कह रहे हो कि रशिया भी तो सर बड़ा है, इसकी प्राइमेट सिटी है मॉस्को, ब्राजील भी तो बड़ा है, इसकी प्राइमेट सिटी है साओ पोलो, लेकिन यहाँ की देखिए पॉपुलेशन कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है। दूसरी पॉइंट, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स कल्चर, नहीं नहीं अपर्णा वहाँ नहीं है, वहाँ काफी सेंटर्स हैं, काफी सेंटर्स हैं। सो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स कल्चर अपने यहाँ पे है, जिसकी वजह से कोई एक सिटी सारे कल्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती है। अपने यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है भाई, अपने यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, इसलिए अगर नेशनल लेवल पे कोई अगर हम लोग कह दें कि प्राइमेट सिटी है तो सारे के सारे कल्चर्स को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकती है? सो वन सिटी एट नेशनल लेवल, at national level cannot represent the diversity of entire Indian population. So one city at national level cannot represent diversity of entire Indian population. Last point, its developmental history. डेवलपमेंटल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री का क्या मतलब है? कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। तो यार इन्होंने खुद ही जानबूझ के जो है क्या किया, एक सेकेंड, इन्होंने खुद ही जानबूझ के, ये लिख लो फिर हम और जूम आउट करके जरा हम स्पेस ले लें। इन्होंने खुद ही उस तरीके से वो नहीं किया ना, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूँ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। इन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, इन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए ना, पोर्ट्स। तो जैसे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दिल्ली, दिल्ली में इन्होंने अलग तरीके से डेवलपमेंट किया। फिर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वो तो पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट था ना, वहां पे पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट था। कुछ कल्चर अल्चर को कोई ध्यान में नहीं रखा, इन्होंने अपनी सहूलियतों के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट किया। सो यहाँ का सीन अलग है, यहाँ का सीन, यहाँ का रीजन इनको डेवलप करने का अलग है। सो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के कारण जो हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री रही है बहुत ही स्क्यूड रही है। तो एक धागे में सब के सब एक साथ नहीं पिरोए गए हैं। अब ये जरूरत जैसी जहां थी उस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया। तो ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया ना, डेवलपमेंटल हिस्ट्री वाला जो मैंने आप लोग को बताया। ओके, डेवलपमेंटल हिस्ट्री हमने ये बताई। डेवलपमेंटल हिस्ट्री हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अर्बन हायरार्की।
तो हम लोग जब अर्बन हायरार्की की बात करें तो पहले ये तो जान ले अपने आप पे अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ बेसिकली। तो मैंने आप लोग को पोर्ट बेस्ड मॉडल नहीं पढ़ाया था, पोर्ट बेस्ड मॉडल। तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया में अगर देखा जाए अर्बनाइजेशन, सो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के जो कुछ चिन्हित जगह थी उन पे इन्होंने फोकस किया स्टार्टिंग में, उन पे इन्होंने फोकस किया कुछ चीजों पे। मतलब क्या है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जो मैंने आप लोग को लिखा है, यहाँ पे पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट हुआ। इसी के बाद तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ। अदरवाइज पहले के टाइम पे दिल्ली ही कोर था, दिल्ली ही कोर था। तो अगर उस टाइम पे कहते हैं भारत का अगर प्राइवेट सिटी बताओ तो दिल्ली हो जाता। लेकिन अब इन्होंने इन सब अलग अलग पोर्ट्स को भी अर्बनाइज्ड कर दिया, तो उसी के मुकाबले ये भी अर्बनाइज्ड हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग जगह पे हैं। तो हम लोग नहीं कह सकते कि इंडिया में नेशनल लेवल पे प्राइमेसी है। उसका एक रीजन ये है कि सबकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री अलग अलग रही है। दिल्ली का अलग रीजन रहा है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का डेवलप करने का रीजन अलग रहा है। एक एक कॉमन बैकग्राउंड नहीं रहा इन सबका, ये बात है। ठीक है, अब पढ़ना। ठीक, सो ये एक जनरल बात हो गई आप लोगों के लिए समझाने की। अब क्वेश्चन है, व्हाई डज प्राइमेसी डेवलप्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, प्राइमेसी डेवलप क्यों होती है। सो स्टार्ट करिए। व्हाई सेकेंड, व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स। अरे अनुज बिल्कुल कहिए भाई, आपको कौन मना कराएगा। हाँ पढ़ रहा, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हम लिखा रहे हैं। व्हाई डज प्राइमेसी डेवलप्स, तो लिखिए इसमें। जनरली they are the generally centers of primacy, जनरली सेंटर्स ऑफ प्राइमेसी ऑफर सर्टेन एडवांटेज, और इसी के लिए ये ग्रो करती जाती हैं। जनरली सेंटर्स ऑफ प्राइमेसी ऑफर्स सर्टेन एडवांटेजेस, सर्टेन एडवांटेजेस, और इसी के लिए आगे जाके ग्रो करती जाती हैं। ये जो एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, दे आर सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दे आर centers of manufacturing and tertiary services, and tertiary services. वाह 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 वाह, क्या बात है, तुमने आज मेरे को फील करा दिया कुछ। शुक्र मनाओ मेरा नोट खुल नहीं रहा है। वाह वाह, चलो ठीक है, दिन आता है सबका, दिन आता है सबका। आज आप अपनी जिंदगी जी लीजिए। वाह, सो दे आर सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्चरी सेक्टर्स। दूसरा, दूसरा centers of banking services, centers of banking services, centers of banking services. Next, they are centers of administration, right? They are the centers of administration, centers of administration होने के कारण they provide they have strong political base, strong political base. So यूपी की अगर बात करी जाए तो जैसे लखनऊ कुछ मामलों में इन पॉइंट्स में आता है। They offer some of the best infrastructure, they offers
some of the best infrastructure अच्छा होता है. They are centers of innovation, they are centers of innovations, technology and investment. They are the centers of innovation, technology and investment. Next. They offer diverse labor pool. इसका क्या मतलब है? अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको वर्कर्स मिल जाएंगे. डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब स्किल्ड भी होंगे, सेमी स्किल्ड भी होंगे और लो स्किल्ड भी होंगे. इन सेंटर्स पे. ठीक है. बाकी आपको जो कुछ ऐड ऑन करना हो बाद में कर लेना, इतना काफी है. सो क्या यहाँ पे बात करी है? Why primacy develops? These are generally the centers. So why primacy develops? Generally, they are centers of प्राइमेसी. क्या ऑफर करती है एडवांटेज, और इसी के बाद ये ग्रोथ करती जाती है क्योंकि वो कुछ ऑफर ऐसा कर रही है जहां पे लोग आना चाहेंगे और बसना चाहेंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. दे आर सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टर्चरी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज स्ट्रांग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता है, सारे के सारे काम यहीं पे हुआ करते हैं, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया के, उस पूरे सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स से काम यहीं हुआ करते हैं. सम ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है, हाई राइज बिल्डिंग होती है यहाँ पे. ठीक है. इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट काफी आता है यहाँ पे अगर बात करी जाए. लेबर पूल आप में यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. सो बाय एंड लार्ज ये बात हो गई कि प्राइमेसी क्यों डेवलप करती जाती है, क्यों डेवलप होती है. राइट. तो अब यहाँ पे हम आपको समझाने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी. इसको बता दें फिर लेक्चर कंक्लूड करेंगे हम. इतना लिख लिया सबने? ऑल डन? ठीक है. ऑल राइट, बढ़िया. सो इसमें आप लिखिए. ये जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये बेसिकली डिस्कशन है कि क्यों आज के टाइम पे प्राइमेसी डेवलप होती है. इस पे एक बहुत अच्छी थ्योरी है मिल्डाल साहब की, कॉजेटिव थ्योरी. उसको हम लोग समझेंगे. उन्होंने बताया आज के टाइम पे क्यों प्राइमेसी डेवलप हो रही है और कुछ रीजन्स दूसरे रीजन्स के मुकाबले में लेस डेवलप हैं. बहुत अच्छी है ये थ्योरी. कुछ रीजन्स के मुकाबले लेस डेवलप क्यों है. ठीक है, ये एक थ्योरी बताती है. सो लिखिए. in recent times an economic theory given by Gunnar Myrdal, MYRDAL, cumulative causation theory. 1950s में इन्होंने दी. 1950s में. In recent times, an economic theory given by Gunnar Myrdal, cumulative causation theory, can be used to explain why primate city develops.
ओके ओके, अपर्णा सी है वो, बाय बाय। व्हाई प्राइवेट सिटी डेवलप्स, क्वेश्चन मार्क ना लगाना भाई। According to this theory, according to this theory, certain locations acquire, certain locations acquire। अच्छा हाँ, आप लोग को मैंने पहले ही बताया ना, अकेडमी पे मेरी क्लास एक शुरू हो रही है, आई थिंक 13 तारीख से, 1 से 2:30 चलेगी वो। और जो 8:30 बजे वो चलती थी, 8:30 से 9:30 जो एक क्लास चलती थी ना, वो खत्म हो जाएगी वहां पे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि 7:30 से 8:30, या फिर 8 से 9 शाम को हम ये वाली क्लास उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी हो बता देना मेरे को, 7:30 से 8:30 या फिर 8 से 9 एक टाइम हम रखेंगे, तो अब वो चलाएंगे। तो दिन का टाइम रोक देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे इधर स्टार्ट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सर्टेन लोकेशंस एक्वायर एंड डेवलप, हाँ अनुज, वही वही वही, एक्वायर्स एंड डेवलप लोकेशन एडवांटेजेस, लोकेशन एडवांटेजेस ओवर द अदर्स, ओवर द अदर्स। तो ये क्या है, ये भाई साहब ने बोला कि क्यों प्राइवेट सिटी डेवलप होती है कहीं पे। तो इन्होंने कहा वो इसलिए होती है डेवलप, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सिटी, प्राइवेट सिटी है, उसको कुछ लोकेशन एडवांटेजेस मिले हुए हैं, उसको कुछ लोकेशन एडवांटेजेस मिले हुए हैं। लोकेशन एडवांटेजेस की अगर बात करी जाए, लोकेशन एडवांटेजेस का इनका कहने का क्या मतलब था, इनका कहने का ये मतलब था कि वो वहाँ पे हो सकता है रिसोर्स अच्छे हो सकता है वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा हो सकता है डेवलपमेंट जो हो रहा है डेवलपमेंट इनर्शिया के कारण हो। डेवलपमेंट इनर्शिया का मतलब है ब्रिटिशर्स या फिर उससे पहले राजाओं महाराजाओं के टाइम से ही वहां पे डेवलपमेंट हो रखा था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी डेवलपमेंट हुआ वहां पे, तो एक डेवलपमेंट इनर्शिया चालू रहा, जिसके तहत आज भी वो वहां पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये है डेवलपमेंट इनर्शिया का मतलब, इसलिए प्राइवेट सिटी डेवलप हो रही है। या वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत जा रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे हो रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे हो रखा है। तो इन्होंने कहा ये सब कुछ कारण है जो कि प्राइवेट सिटी को बनाते हैं, उसको सस्टेन करते हैं, लोकेशन एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो सेंटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि आसपास के रीजन से ये लोग रिसोर्सेज, मटेरियल, मैन, लेबर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पुल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग पुल फोर्सेस। तो ये जो सेंटर्स होते हैं ना, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फोर्सेस होता है, बड़े से मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और सारी चीजें आसपास से खींच रहे होते हैं, सारी चीजें आसपास से खींच रहे होते हैं। राइट, जैसे मुंबई, कोलकाता, इनकी अगर बात करी जाए, तो अपने आजू बाजू के रीजन से ये सब चीजें सक करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, लेबर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, और खींचते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बैकवॉश इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जो ये बनाया है, इसको बोलते हैं बैकवॉश इफेक्ट, बैकवॉश इफेक्ट। समझ में आ गया आप लोग को? तो गिरनार गिरनार मिल्डाल 1950s, कॉजेटिव कॉजेशन, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी 1950s, लोकेशन एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग पुल फोर्सेस, बैकवॉश इफेक्ट। ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं कि मोर और लेस आई थिंक सबने लिख लिया।
ओके, तो ठीक है, चला जाए। और बाकी तो जो डाउट है आप हमसे पूछ लीजिएगा। कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो थैंक यू आप सभी का आने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।